नंदीग्राम में हनुमान जी पहुंच रहे हैं। आज 14 साल का अंतिम दिन है। भरत जी नंदीग्राम में चिता बनाए बैठे हैं, हाथ में दिया सलाई उनके मुट्ठी में, और मन में संकल्प है कि अगर आज का सूर्यास्त हो गया और राम जी नहीं आए, उनका कोई संदेश भी नहीं आया, तो चिता में आग लगाऊंगा, इसी में कूद जाऊंगा। अब सूर्यास्त धीरे धीरे सूर्य भगवान बढ़ रहे हैं अस्ताचल की ओर। बस 1-2 घड़ियां बाकी थी सूर्यास्त होने में। भरत जी की धड़कन बढ़ रही थी, राम नहीं आए, संदेश भी नहीं आया कोई। बस सूर्य अस्त हो कि मैं आग डालूं और कूद जाऊं इसी में। 1-2 घड़ी बची थी, बस भरत जी डूबने वाले थे। गोस्वामी जी कहते हैं, राम बिरह सागर महू भरत मगन मन होत। जैसे बिल्कुल डूबने कोई जा रहा हो, बिल्कुल डूब रहा हो, और इतने में कोई नाव लेके आ जाए, आजा बैठ ले, आ बैठ जा। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। से डूबते को बचाने एकदम नाव आके लेके कोई चलाए, आ बैठ। ऐसे हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में नंदीग्राम पधारे हैं, और चूंकि ब्राह्मण के रूप में थे, हनुमान जी वेश बदल के आए थे। भरत जी के पीछे से आए और उनको आवाज दी, भैया राम राम, भरत भैया राम राम। अब भरत के कान में जब राम राम पड़ा, राम नाम अमृत है, अमृत। और भरत जी एकदम मृत अवस्था में थे, अब मरे कि अब मरे। अब बिल्कुल मरणासन स्टेज का आदमी था भरत उस समय, अब मरे कि अब मरे, मृमाणस्य। और तब तक वो राम नाम का अमृत जब कानों में पड़ा, भैया राम राम, तो भरत जी को ऐसे मुर्दे में प्राण आ गए, एकदम चैतन्यता आ गई। और भरत जी पट से पीछे मुड़े, देखा एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, जय सिया राम कर रहे हैं। भरत जी पूछ बैठे, को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ से आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नाम मोर सुनो कृपा निधाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति। रटहु निरंतर गुण गण पाती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रिपुरन जीति सुजसु सुर गावत, रिपुरन जीति सुजसु सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। आप जिसकी चिंता में दिन रात घुल रहे हो, देह दिनों दिन दुबरी होई, वही मेरे प्रभु राम जी रिपुरन जीत, रावण को मारकर। और देखो खबर देनी चाहिए पूरी, रावण को मारकर आ रहे हैं राम जी। तो भरत को शायद शंका होती, राम तो आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहा कि नहीं आ रहा है, जानकी मैया आ रही कि नहीं आ रहे हैं। मैं समाचार दो तो पूरा दो, किसी को कोई शक न पैदा होने पाए। तो रिपुरन जीत और सीता अनुज सहित, एक को कम नहीं पड़ा उसमें से, तीनों के तीनों गए थे, तीनों आ रहे हैं। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, और प्रभु आवत ये समाचार भरत जी ज्यों पाए। अब आप कल्पना करो कि जिस आदमी के कान 14 साल तरसे हो कि कोई आके बोल दे कि प्रभु आवत, प्रभु जी आ रहे हैं, और 14 साल के बाद जब अमृत जैसा रस कानों में पड़ा होगा, प्रभु आवत, तो भरत जी 2 मिनट के लिए तो स्तब्ध हो गए। क्या करूं, क्या कहां जाऊं, क्या करूं, क्या बोलूं, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति हो गए भरत जी 2 घड़ी के लिए। अगले पल जब होश भरत जी को आया, दौड़े और दौड़ के हनुमंत लाल को लगाया अपने गले से, हनुमान तुमको नहीं पता है तुमने क्या दिया हमको है। अगर तुम 2 मिनट और ना आते अभी और 2 शब्द न बोलते प्रभु आवत, अनर्थ हो जाता, अनर्थ। मैं चिता में कूद जाता और राम जी कल आते सवेरे, और जो न्यूज पाते कि मेरा भैया मर गया है, भरत जल गया,
राम जी को तुरंत अटैक पड़ जाता, राम जी समाप्त हो जाते। फिर सीता मैया मर जाती, लक्ष्मण भैया मर जाते, फिर लवकुश कहां से आते। तुमने ये 2 शब्द बोल के हनुमान जी, प्रभु आवत बोल के, मुझको नहीं रघुवंश की आने वाली कई पीढ़ियां बचा ली, कई पीढ़ियां। अब तुम हनुमान जी तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। यही संदेश सरिस जग माहि, ये प्रभु आवत के बदले मैं अपना सिर काट के तुम्हारे आगे धर दूं हनुमान जी, तभी मैं तुमसे उद्धार नहीं हो सकता। और मैं ही नहीं, रघुवंश की 71 पीढ़ियां आगे आने वाली आज से मेरे हनुमान की ऋणी हो गई। आज से तुम सेठ हो गए, हमारा पूरा खानदान तुम्हारा कर्जदार हो गया। आज से ऐसा सेठ मेरा हनुमान है, ऐसा सेठ जो राम और राम के पूरे खानदान को अपना कर्जदार बनाए हुए। राम भी उसके कर्जदार है हनुमान जी के। सुन सुत तो ओरिन में ना है, राम ने वचन दिया है और भरत ने तो कह दिया, 71 पीढ़ियां हमारी आगे आने वाली आज से आपकी कर्जदार हो गई। हनुमंत लाल से भरत जी ने कहा, भैया अब जल्दी जाओ और राम जी को लेके आओ, अब मैं भागूं अयोध्या जी की ओर नंदीग्राम से, क्योंकि जो हाल मेरा हो रहा है आज वही हाल सबका हो रहा है। अब जो अमृत मैंने पा लिया है मैं सबको पिलाना चाहता हूं, क्योंकि सबके प्राण कंठ में। भरत जी हनुमान जी को विदा किए और नंदीग्राम से पैदल भागे नाचते हुए अयोध्या जी की ओर। नंदीग्राम बहुत दूर नहीं है, कई लोग जाते हैं पैदल नंदीग्राम दर्शन करने। हम लोग लेजी हो गए हैं, आलसी की, अरे गाड़ी कराओ, टेम्पू कराओ। भरत जी नंदीग्राम से अयोध्या रोज आते थे पैदल, दिन भर यहां रहते थे, इसकी सेवाएं करते थे और सूर्यास्त होता था नंदीग्राम रोज शाम को, डेली पैदल। हम लोग टेम्पू कराओ, गाड़ी कराओ। अयोध्या में टेम्पू, अयोध्या में टेम्पू वाले कोई गुस्सा जाएंगे अलग बात है वो, लेकिन जहां तक हो सके आपसे अयोध्या में, अब तो आप यात्रा पूरी हो रही आज है, जब कभी आओ हो सके अयोध्या में पैदल चलो, पैदल, और हो सके बिना चप्पल चलो। यहाँ की धूल कीमती है यार, यहाँ की धूल टच करे हमारे शरीर को। चप्पल पहन के जूता पहन के अयोध्या यात्रा नहीं होती, हो सके तो नंगे पांव चलो। वाहन का प्रयोग तो यहाँ लगभग निषिद्ध है, लगभग मजबूरी है तो अलग बात है। यहाँ अरे जिस धरती पर राम चले हैं प्यारे हमारे, उसमें अब टेम्पो वाले गुस्सा रहे होंगे मेरे ऊपर, सुन के नहीं गुस्सा तो क्या करेंगे हमारा, हम तो आज जान रहे हैं। खैर अब भरत जी वहां से नंगे पांव भागे अवध की ओर। वशिष्ठ मुनि का आश्रम पहले पड़ा, गुरुदेव के आश्रम। गुरुजी राम प्रभु आ रहे हैं। हनुमान जी आए थे संदेश लेकर के, मेरे राम ने मुझको क्षमा कर दिया, राम जी आ रहे हैं। हनुमान जी खबर लाए, कौशल्या में ये खबर दिया। अब तो भरत जी पागलों की भांति एक एक घर की कुंडी बजा रहे हैं, भैया द्वार खोलो, भैया खुशी मनाओ, राम जी आ रहे हैं। तो कौन खबर लाया था, संदेश कौन लाया है? तो भरत जी बोल रहे हैं, बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, रिपुरन जीति सुजसु सुर गावत, रिपुरन जीति सुजसु सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, रसावंत जिमि पाई पीयूषा, रसावंत जिमि पाई पीयूषा, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया,
अयोध्या इस समाचार को पाते ही आनंद में मग्न हो गई। लिखा है उस रात कोई सोया नहीं अयोध्या जी में, सब जागते रहे, कब भोर हो, कब राम जी आए। और खाली जागे नहीं, अपनी छतों पर राम जी के आगमन की खुशी में दीप जला के रखे राम के स्वागत वाले। उस त्योहार का नाम पड़ा बाद में दीपावली। ये दीपावली राम के पुनर्आगमन का त्योहार है। हमारी अयोध्या से, हमारे जीवन से, हमारी कैकेयी और मंथरा ने मिलकर के, माने हमारी क्रिया वासना ने मिलकर जो राम को बाहर कर दिया था जीवन से, वो राम आज फिर वापस आ रहे हैं। वो राम की वापसी का त्योहार है, खुशी का त्योहार है दिवाली। लेकिन कई नालायक लोग, मूढ़ लोग जुआ खेल के उसको बिताते हैं। या तो दिवाली है, आज तो जुआ खेलो। राम के आने की वो तिथि है कि मेरा राम जो वनवासी हो गया था, मेरे जीवन से बाहर हो गया था, आज वापस आ रहा है। उस खुशी का त्योहार है कि वो जुआ खेलने त्योहार है। कई लोग कहते हैं पूरा साल भर नहीं खेलेंगे, आज तो दिवाली है, आज तो ताश खेलो। गलत। ये राम का अपमान है कि राम आ रहे हैं तुम ताश खेल रहे हो। ये राम का तिरस्कार है। राम के स्वागत का त्योहार है वो दीपावली। खैर, भोर हुआ, राम जी इलाहाबाद से आगे बढ़े हैं। अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में राम जी अयोध्या के ऊपर आ गए। विमान से थे। अयोध्या के ऊपर आके प्रभु राम ने ऊपर ऊपर इसकी 3 परिक्रमा लगाई, ऊपर ऊपर जन्मभूमि की। तो अपने साथियों से कहा, भैया ये जो नगर नीचे दिखाई पड़ रहा है, शहर, जानते हो कौन सा शहर है, कौन सा नगर है? कौन सा नगर है? अब बंदर लोग जाने क्या, वो सब दक्षिण भारत के थे, जाने क्या। तो राम ने ऊपर ऊपर उड़ते उड़ते अपने साथियों को अपनी अयोध्या का परिचय कराया है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सर जुबाह पावनी, उत्तर दिशि सर जुबाह पावनी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि, मम धाम दा पुरी सुख राशि। मित्रों, ये हमारी जन्मभूमि है। और जानते हो, ऐकुंठ बैकुंठ और साकेत और गोलोक पोलोक, ये सब इसके आगे बहुत बच्चा है, सब बच्चा है इसके आगे। अयोध्या के समान गोलोक भी नहीं है, बैकुंठ भी नहीं है। राम जी ने खुद कहा है, अपने मुंह से कहा है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। यहाँ वास करते हैं, भले 9 दिन, भले 3 दिन, भले 1 दिन, एक कल्प सरजू बसे, एक निमिष सरजू बसे, कल्प निमिष, एक निमिष भी जो यहाँ वास कर लेता है अयोध्या जी में, तो राम जी कहते हैं अति प्रिय मोह, मुझको अति प्रिय हो जाता है। राम जी को अति प्रिय जानते कौन है? अयोध्यावासी। रामायण में कई कटागिरी बैठी, कटागिरी। राम जी को प्रिय जानते कौन? प्रिय लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण प्रिय है, अयोध्यावासी अति प्रिय है, सीता जी अतिशय प्रिय है, जानकी मैया अतिशय प्रिय। हाँ, भरत को अलग क्वालिटी मिली हुई है, भरत प्राण प्रिय, पाव है राजू। लेकिन हनुमान सबसे ऊपर है, भ्रातन सहित राम एक बारा, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय हनुमंत लाल राम जी को परम प्रिय, परम प्रिय। पवन कुमार जी राम जी को परम प्रिय होते ही यार। भरत प्राण प्रिय है, लेकिन हनुमान परम प्रिय राम जी को। तो अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। एक बात और कह दूं, थोड़ा आध्यात्मिक रूप में बोलूं तो, अवध माने, और जो अवध में वास करता है वो राम जी को परम प्रिय होता है। अवध का एक तो अर्थ ये लौकिक अवध है ही है, लेकिन एक अवध और है, संत सभा अनुपम अवध। राम जी कहते हैं जो अवध में वास करता है वो मुझको अति प्रिय होता है,
मैंने अयोध्या में वास करे तो प्रिय है ही है, लेकिन जो सत्संग में वास करते हैं, संत सभा भी अयोध्या ही है, जो संतों की सभा ज्वाइन करते हैं, संतों के पास बैठते हैं, राम जी कहते वो भी मुझे अति प्रिय होते हैं, वो भी अयोध्या ही है। संत सभा अनुपम अवध, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। फिर तो विमान उतरा है अयोध्या जी के बाहर सरजू किनारे, वशिष्ठ मुनि सबसे आगे खड़े थे, भरत जी पीछे थे उनके, अयोध्यावासी भी थे सब। अब राम जी उतरे और वशिष्ठ मुनि को जो देखा, गुरु जी सामने खड़े हैं, धनुष बाण को उतारा, कंधे पर से फेंक दिया, धनुष बाण फेंक करके, और धाय धरे गुरु चरण सरोवर, गुरु के चरणों में राम जी लिपट गए। धनुष बाण फेंक करके, शस्त्र फेंक करके शास्त्रधारी के चरणों में आ गए। इसका मतलब क्या है? राम जी मानो कहना चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना शस्त्रों से नहीं होने वाली है, राम राज्य की स्थापना तो किसी शास्त्रधारी के चरणों में बैठ के तब हो पाएगी। राम राज्य हथियारों से आएगा, शांति हथियारों से आएगी, ये भूल है इंसान की, भूल है। हथियारों से शांति कभी नहीं आने वाली है। देखो अभी 2 मिले हैं कल, वो सन की, हाँ कल परसों, हाँ, और लिखा पड़ी हुई है कि सब हथियार खत्म किए जाएंगे, ये जो परमाणु बम बनाए सब खत्म किया जाएगा। ये बम बना के परीक्षण परमाणु करके और उम्मीद करे कि विश्व में शांति आएगी, कबहू नहीं आने वाली, कबहू। रजनीश ओशो भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, ओशो जी ने, बहुत सुंदर बात। उसने कहा था, मैं दावा करता हूं पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, पूरे वर्ल्ड में पीस की स्थापना हो सकती है, 2 बातें मेरी मान ले संसार तो। ओशो ने कहा 2 बातें मान लो, पूरे वर्ल्ड में शांति। क्या? एक, विश्व के जो देशों की सीमाएं हैं, बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये सब बॉर्डर मिटा दिए जाएं। ये बॉर्डर बड़ा खतरा पैदा होता है। ये बॉर्डर जहां जब तक खींचे रहेंगे, ये हमारा देश तुम्हारा देश, तब तक ये शांति स्थापित नहीं हो सकती। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, कुदरत ने बख्शी थी हमें एक ही धरती, परमात्मा ने ब्रह्मांड एक ही बनाया था, खाली एक पृथ्वी, हम लोगों ने बांट बांट के रेखा खींच दिया, ये LOC, ये LIC, ये PLIC, और फिर तो ये दुष्ट हो जाता है। जब भगवान ने पृथ्वी एक ही बनाई है तो ये बॉर्डर कौन बनाया फिर? और जो बॉर्डर खींचे हैं ये, यही सब युद्ध के कारण है, अशांति के कारण है। ओशो ने कहा था, ये पहला काम करो, सारे बॉर्डर जो विश्व के हैं सब खत्म कर दो। ये पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, फिर परिवार में दरार कैसी फिरे? और दूसरी चीज ओशो ने कहा था, विश्व के समस्त हथियार, जितने भी शस्त्र हैं, सब खत्म कर दिए जाए, अपने आप विश्व में शांति आ जाएगी। और जब तक रेखाएं खींचते रहोगे और परमाणु बम बनाते रहोगे, तब तक शांति की उम्मीद नहीं है और कबू नहीं है। शस्त्र से शांति नहीं आती है, जब आती है शास्त्रों से आती है। भगवान शस्त्र फेंक दिए, हथियार अपने धनुष फेंक दिए सब, और शास्त्र वाले के चरणों में आ गए। फिर राम जी वशिष्ठ मुनि को छोड़ के जब पीछे बढ़े तो देखते क्या है, दुबली दुबली एक काया है, हड्डियां सब चमक रही हैं, सांवली सांवली देह है, जटाएं सिर पर हैं, और खड़ाऊ रखे राम जी के भरत भैया खड़े हुए हैं। राम जी दौड़े, भरत तूने अपना क्या हाल कर लिया भैया? अब भरत जी ने राम के खड़ाऊ राम के पैरों के पास रखे, कहा प्रभु 14 साल नंगे पांव चले हो, मैं खड़ाऊ आपके मांग लाया था, अब जल्दी से खड़ाऊ पहनो। पहले मैंने अपने प्रभु को नंगे पांव चलाया है, खड़ाऊ पहनाए राम के चरणों में, और फिर वही चरण पकड़ करके भरत जी लिपट गए चरणों में। अब भरत जी का मन है कि मैं 14 साल बाद ये पांव मिले हैं, मुझे पैर मिले हैं, ये न छोड़ो इनको। और राम जी का मन है कि मेरी छाती तरस रही है अपने भाई को गले लगाने के लिए। अब वो पांव नहीं छोड़ रहा है और राम जी तरस रहे हैं कि गले लग जाए हमारे। तब गोस्वामी जी कहते हैं, बर करे, बर माने जबरदस्ती। भरत पैर नहीं छोड़ रहा था राम जी के, बाहें डाल दिया अंदर उसके और उसको जबरदस्ती उठाए और बर करी कृपा सिंधु उर लाए, गले लगाया है अपने। और फिर तो दोनों भाई जो मिले हैं, प्यार की वर्षा हुई। अब भगवान ने देखा लाखों लाख नर नारी खड़े हैं, एक राम लाखों नर नारी, और सबकी इच्छा है राम पहले मुझसे मिले। तो राम ने चमत्कार एक किया। हालांकि राम जी चमत्कारी देवता नहीं है,
राम जी लीन मनुज अवतार, बस एक सामान्य मानव कैसे जीता है ऐसे जिए हैं जिंदगी भर। कभी कभी मजबूरी में राम को चमत्कार करना पड़ा है, मजबूरी में। यहाँ समस्या थी कि 12-10 होने वाला था, 12-10, और पब्लिक बहुत थी और राम सिंगल, बारी बारी मिलते तो बजता दुई, फिर भोजन कब होगा। तो राम जी को लगा अब गड़बड़ हो जाएगा तो चमत्कार करना ही पड़ेगा मुझको। सो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, छन महु सबहि मिले भगवाना, छन महु सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यहाँ काहो न जाना, उमा मरम यहाँ काहो न जाना। फिर एक सुंदर रथ तैयार किया गया, लड़ियों से, फुलझड़ियों से तो संवारा गया। भरत जी स्वयं आज सारथी बने हैं, रथ राम जी कहाँ रहे हैं। पब्लिक फूलों की वर्षा करती हुई पीछे पीछे चल रही है और सरजू किनारे से राम जी की जो निकली यात्रा हो, भरत रथ हाँक रहे हैं और राम जी की राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। छतों से माताएं बहनें फूलों की वर्षा कर रही हैं और राम जी अयोध्या की गलियों से गुजरते हुए जब राजमहल के करीब आए, कैकेयी का भवन पास आया तो भगवान ने कहा, भरत जी, वो सारथी था भरत, कान में कहा, भरत भैया, मैंने वनवास की शुरुआत कैकेयी के आंगन से किया था, मैं वनवास की समाप्ति भी कैकेयी के भवन से करना चाहता हूं। रथ को सीधे कैकेयी के यहाँ पहुंचाओ। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासुग्रह गए भवानी। कौशल्या के यहाँ राम जी अभी नहीं गए हैं, अपनी माँ के यहाँ, कैकेयी के यहाँ पहले गए। वो रुष्ट थी, वो दुखी थी, उससे कुछ अनबन चल रहा था। और ये राम कथा का संदेश है कि राम कथा सुनने के बाद जिससे आपकी अनबन चल रही हो, जिससे कुछ मनमुटाव चल रहा हो, उसके यहाँ पहले पहुंच जाओ। ध्यान देना मित्रों, हमारे बापूजी ने राम कथा को नाम दिया है प्रेम यज्ञ। प्रेम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ नहीं, राम कथा प्रेम यज्ञ होती। और प्रेम यज्ञ की दक्षिणा क्या होनी चाहिए? प्रेम यज्ञ में शामिल हुए हो, यजमान बने हो, इसका दक्षिणा क्या है? रुपया पैसा नहीं। प्रेम यज्ञ की दक्षिणा एक ही होती है कि राम कथा सुन के जाओ तो जिससे आपका प्रेम टूट चुका हो, जिससे आपकी अनबन चल रही हो, जिससे कुछ मनमुटाव चल रहा हो, उसके यहाँ पहले पहुंच जाओ कि भैया मैं अयोध्या से राम कथा सुन के आया हूं और जो भी पुरानी बातें से भूल जाओ, मेरा जय सिया राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ये होना चाहिए यार, तभी राम खुश होते हैं। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, यही तो राम राज्य है, यही तो राम राज्य। मनमुटाव चलता रहा, केस चलता रहा, तो फिर कैसा राम राज्य है, कैसा राम राज्य? कैकेयी को भगवान ने संतुष्ट किया है और फिर उसके बाद में अपनी माताओं से मिले। वशिष्ठ मुनि ने भरत जी से पूछा, भरत जी राज तिलक होना है राम जी का, पत्रा निकालूं, मुहूर्त बताऊं? भरत जी ने कहा, गुरु जी यात्रा पत्रा वाली गलती हम नहीं करने वाले हैं। हमारे पापा जी ये गलती किए थे, जूझ गए हैं। हमारे पिताजी मुहूर्त पूछ के मर गए हैं, मुहूर्त बताओ कब गद्दी करें हैं। ये वो पापा वाली गलती हम नहीं रिपीट करने वाले हैं। धरो पत्रा अपनी झुरिया में, हमको मुहूर्त नहीं पूछना है। राम जी की राजगद्दी का मुहूर्त आज है। हम रात नहीं आने देंगे बीच में। बीच में रात अगर आई तो रात में सारी कहानी फेल हो जाती है।
दशरथ जी यही चूक गए थे, बीच में रात ले आए थे। रात माने मोह निशा, मोह निशा। अब मोह निशा में जो फंस गया उसका राम राज्य चुक जाता है, चुक जाता है। रात नहीं आनी चाहिए। आज से बढ़िया मुहूर्त दुनिया में कोई बना ही नहीं है। का तैयारी का वो सब है, सब है। हम 14 साल किए क्या है, और खाली दाल भात नहीं खाए हैं। हम 14 साल खाली राम राज्य की तैयारी तो किए। सब तैयारी पूरी है। राज तिलक राम जी का आज ही होगा, अभी होगा। और फिर तो वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से राम जी का दिव्य मांगलिक स्नान श्रृंगार कराया गया। यहां पर एक बात सुनो, क्या लिखी है। राम जी ने अपने भाइयों को स्नान कराई। बहुत बढ़िया सूत्र है यहां पर। भाइयों को राम ने स्नान कराई, लेकिन राम जी ने स्वयं स्नान अपने आप की। बहुत लोग नौकर चाकर थे, भाइयों के स्नान राम ने कराई, लेकिन जब राम का नंबर आया तो राम जी खुद नहाए, खुद नहाए। कोई नहीं, कोई नहीं, सब दूसरा काम करो, मैं खुद नहाऊंगा। राम जी मनो कहना चाहते हैं, जो अपने तन की सेवा खुद नहीं कर सकता है वो वतन की सेवा खाक कर पाएगा। नहवाओ, चप्पल लाओ, कपड़ा लाओ। जो अपने तन की सेवा नहीं कर सकता है वो वतन की सेवा खाक कर पाएगा। वो राम जी स्वयं स्नान किए, अपने स्वयं सेवक, कोई सेवक नहीं। जानकी में एक बार में लिखा है, यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, लेकिन निज कर ग्रह परिचर्या कराई। सीता मैया तमाम दासियां होने के बाद भी अपने सारे काम स्वयं करती थी, स्वयं करती थी। यार अपने काम नहीं कर सकता है वो दूसरों की सेवा खाक कर पाएगा, देश की सेवा खाक कर पाएगा। महात्मा गांधी अपनी सेवा सारी खुद करते थे। वो चाहते तो उनके हजारों चेला थे यार। हम लोग इतने लेजिए चाहते हैं कि हम नहाएं तो लंगोटी को और धो रहे हैं, हम खाएं तो थरिया को और धोए, हम लेटे तो कोई और पांव दबावे। महात्मा गांधी अपने सारे काम खुद करते थे, सारे काम ए टू जेड। राम जी स्नान स्वयं करके ये सिद्ध करना चाहते हैं, वतन की सेवा वही कर पाएगा जो अपने तन की सेवा खुद कर सकता है। फिर तो वशिष्ठ मुनि ने कहा दरबार खोला जाए और दिव्य सिंहासन तैयार किया जाए। और दिव्य सिंहासन पर मध्याह्न के ठीक 12 बजे, 12 नहीं हुआ था, 12:20 था उसमें 12:20 रहा होगा। तो बस अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर राम जानकी को आसीन किया गया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, मुनि सब विप्रन आशीष दीन्हा, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय भय सब शोका, हर्षित भय भय सब शोका, दयरुन कर काहू सन कोई, भयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायो व्यापा, राम राज नहीं कायो व्यापा, राम राज वही त्रैलोका, हर्षित राज वही त्रैलोका, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम,
राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। रावण के मरने के बाद राम राज्य की स्थापना हुई। और राम राज्य की स्थापना, राम राज्य माने राम राज्य का अर्थ होता है धर्म राज्य अथवा प्रेम राज्य। राम माने प्रेम, तहां बस राम प्रेम मग्र रूपा। राम प्रेम का प्रतीक है, राम धर्म का प्रतीक है। तो राम राज्य का खुला खुला अर्थ है धर्म राज्य अथवा प्रेम राज्य। और जब जीवन में धर्म राज्य की स्थापना होती है, प्रेम राज्य की स्थापना होती है, तो हर्षित भय गए सब शोका, जीवन के सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। और गोस्वामी जी इसके बाद बोले, मैं बस अंतिम चरण में चल रहा हूं, 2 मिनट और ध्यान देकर सुनो। राम राज्य के बाद में कुछ दिन बीते और 2 सुंदर सुत सीता जाए, 2 सुंदर सुत सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए, लवकुश वेद पुराण गाए। सीता मैया के 2 बालक हुए, लव और कुश। अब ध्यान देकर सुनना, तुलसी बाबा ने लवकुश का जन्म अयोध्या के राजमहल में ही करवाया है। सीता जी के वनवास वाली कथा गोस्वामी जी टच नहीं किए, छुए नहीं उसको। गोस्वामी जी की मान्यता थी कि एक बार सीताराम इंसान की अयोध्या में विराजमान हो जाएं, उसके हृदय के सिंहासन पर, फिर वनवास हो, फिर वो जोड़ी फूटे, फिर सीता जी रोएं, फिर राम जी रोएं। अब गए सब शोका तो गए, अब फिर वही शोक, फिर वही दुख, फिर वही आंसू, फिर वनवास। मुझे लगता है गोस्वामी जी का एक क्रांतिकारी कदम है कि सीता वनवास की कथा को बाबा टच नहीं किए। लवकुश का जन्म तो कराया है कि राजमहल में कराया। और मैं कहूं, और मैं क्या कहूं, मैं एक संत को सुन रहा था, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे कि मैं 70 वर्षों से, लगभग 60 वर्षों से रामायण बांच रहा हूं और कह रहा हूं, पढ़ रहा हूं। वो बोल रहे थे स्वामी जी कि मैं अपने 50-60 साल के इस अनुभव से बोल रहा हूं कि सीता वनवास की कथा हुई ही नहीं थी, हुई ही नहीं थी। अगर किसी रामायण में वर्णित है ये, तो वो छेपक है। किसी ने राम को बदनाम करने के लिए बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो खाली शास्त्र के साथ छेड़खानी की गई। कई लोग शास्त्रों में, ग्रंथों में, इतिहास में छेड़छाड़ किए हैं। राम जी का यश बड़ा विबल था, निर्मल यश था, तो किसी दुष्ट को लगा होगा कि राम बदनाम थोड़ा हो जाए, तो राम की थू हो जाए थोड़ी सी, तो बना के एक अध्याय लवकुश कांड, लवकुश कांड इसमें फिट कर दिया होगा रामायण में। लवकुश कांड की कथा मुझे लगता है न कहनी चाहिए और न सुननी चाहिए। इसको कहना भी पाप है, इसको सुनना भी पाप है, इसको पढ़ना भी पाप है, ये सोचना भी पाप है कि जानकी जी को दोबारा वनवास हुआ था। सोचना भी पाप। आप सोचो यार, राम जी मेरे इतने 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 वो थे कि यार धोबी कह दिया और जानकी जी छोड़ दिया, धोबी ने बोल दिया और राम छोड़ दिया उसको। ये बात मुझको कुछ हजम नहीं हो रही है। और मेरी विनती है, इस बात को सुनना, बोलना, कहना और सोचना, इस कथा के बारे में, ये चारों पाप है। इस बात को माइंड से बाहर कर दो। सीताराम जी का राज्याभिषेक हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस फिर राम जी गए भी हैं इस संसार से, ये भी बात मुझको हजम नहीं होती। हाँ, राम जी कहाँ जाने वाले यार, जो कण कण में बैठा है वो कहाँ जाएगा। अयोध्या वासियों से कहो राम कहीं गए हैं, लड़ जाएंगे फौरन, हाँ लड़ जाएंगे। हमारे स्वामी जी बैठे, महाराज जी ये बाल कांड तक खाली पाठ करते हैं रामायण का, बस अयोध्या कांड पढ़ते ही नहीं, पढ़ते नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ते महाराज जी, कहा मेरे राम कहीं जाएं ये मुझे मंजूर नहीं है, अयोध्या से मंजूर नहीं है। अब सोचो, अयोध्या के भक्तों को अभी लाखों साल के बाद भी राम का जाना बर्दाश्त नहीं है, तो राम कहीं नहीं गए थे हमारे। तो किम गौनिम निज धाम, वो सब अगर कुछ होता तो शंकर जी कहे होते उसके बारे में। शंकर जी ने किम गौने निज धाम की कथा क्यों नहीं सुनाई, क्यों नहीं कही? राम अयोध्या से कहीं जा नहीं सकते हैं, राम अवध बिहारी हैं, अवध बिहारी थे, अवध बिहारी रहेंगे। यहां से राम
कहीं नहीं जाने वाले। सो राम के वारिस तक की कथा कह करके तुलसी ने अपने ग्रंथ को समेट के पूरा किया है और मैं भी अपना ग्रंथ आज पूरा करने वाला हूं। बहुत आनंद 9 दिन आया। 9 दिन के 4-4 घंटे कैसे बीत, इतनी भीषण गर्मी में, इतना प्रतिकूल मौसम में भी ये 4-4 घंटे कैसे बीते हम सबके 36 घंटा लगभग कैसे बीत गया जान नहीं मिला। महाराज जी की जो इस मंदिर के संस्थापक भी हैं और होने के बाद भी कुछ नहीं मानते अपने को, जो है सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं मानते अपने को, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठ करके हम लोगों ने कथा गाई और सुनी। बहुत आनंद आया। संतों की कृपा में कथा हो तो विशेष फलदायी होती है। कथा तो होती रहती है, ऐसे संत दर्शन देते रहे और कथा होती रहे, विशेष फलदायी होती है। कई महाराज लोगों ने, कई महात्माओं ने रोज दर्शन दिया है कथा में। सारे महात्माओं के प्रति, अयोध्या वासियों के प्रति मेरे हृदय की खूब सारी भावना भरी प्रणाम की अवस्था में अर्पित करता हूं। और आप सब भाई बहन एक सूचना पर, अब कई लोग सूचना भी नहीं पाए, ऐसे चले आए खाली, बस ऐसे कहीं टीवी पर खबर सुन लिया, कहीं कोई फेसबुक पर डाल दिया, उसको पा गए। और लोग, कई लोग आप में से ऐसे हैं जो मैंने डायरेक्ट फोन नहीं किया किसी को, है कई ऐसे भाई लोग बैठे हैं जो डायरेक्ट खबर नहीं पाए हैं मुझसे, ऐसे ही कहीं पागे उड़ती खबर और चले आए। और कोई बाहर सोता रहा, कोई भीतर सोता रहा, ऐसे पड़े रहे कई लोग बाहर मैदान में, कष्ट सहते रहे, लेकिन फिर भी कथा का अमृत पान किया है। आप सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं व्यास गद्दी से, आपकी तपस्या को नमन करता हूं। और एक विशेष बात मुझे जो कहनी है वो ये, इस कथा में जो बहुत विशेष सहयोग किया है, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जरा मस्ती में झूमते हुए आप प्यारे, आज राम राज्य हो रहा है, हमारे जीवन में राम राज्य आए। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़ते हैं। आए सकल सुर रैया अवध में बाजे बधैया, आए सकल सुर रैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया। मस्ती में गाओ प्यारे झूमते हुए। बधैया गलियन गलियन बाजे बजत हैं, गलियन बाजे बजत है, गलियन गलियन बाजे बजत हैं, गलियन गलियन बाजे बजत है। नाचे हैं लोग जय हो। लुगैया, बाजे बधैया, नाचे हैं लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम।